बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। नाज़रीन, तहरीक पाकिस्तान से लेके आज तक हमारे मुआशरा में ख़वातीन का बहुत अहम किरदार रहा है। आज हुकूमत में, अपोजिशन में हमारी ख़वातीन मौजूद हैं, ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं। मैं समझता हूं कि आज के मुआशरा में ख़वातीन को जो हकूक़ हैं, उनके जो मामलात हैं, उनके लिए ख़वातीन खुद ही आवाज़ बुलंद कर रही हैं और उनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि उनके जो मामलात हैं, जो उनके मसाइल हैं, उनको एड्रेस किया जा रहा है। नाज़रीन, आज हम मुआशरा में ख़वातीन का अपने मुआशरा में जो किरदार है उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस मौजू पे मौजूद हैं, गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं मोहतरमा डॉक्टर तस्नीम आगा साहिबा। इनका ताल्लुक है आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से और ये यूएस विंग की जो ख़वातीन का विंग है उसकी प्रेसिडेंट हैं। वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा मोमना इमरान साहिबा। इनका ताल्लुक है पीटीआई से, ये सदर हैं पंजाब लेबर विंग की। जी वेलकम जी प्रोग्राम में। जी मोहतरमा, आप पहले पीटीआई का आजकल बड़ा शोर होगा है, लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आप बताएं कि जी पीटीआई जो है वो ख़वातीन को के मसाइल को किस तरह से एड्रेस कर रही है और किस तरह से हल करेगी। सबसे पहली बात जो हमारे मंशूर में है उसमें तो एक जो ख़वातीन के लिए नौकरियों के जो मौक़े हैं वो बराबर के होंगे, यकसा होंगे। जब भी मतलब हम जब भी आएंगे गवर्नमेंट में, हमारे पास अच्छी पॉलिसीज़ हैं लेडीज़ को आगे लाने के लिए और उनके जितने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए और उनके सोल्यूशन के लिए भी। तो ख़वातीन का आपने बात की, हमारे मुआशरे में जो उनका किरदार है, किरदार की बात अगर करें तो देखिए मुआशरा खड़ा ही ख़वातीन पे है। वो कहते हैं जी हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां, कौमों की इज्जत हमसे है। जी जी। तो उसमें ये है कि जब एक खातून, नेपोलियन ने कहा था कि मुझे अच्छी माएँ दो, मैं आपको एक अच्छा मुस्तकबिल और अच्छी कौम दूंगा। तो हमारे पास जब ख़वातीन के पास तालीम होगी, सबसे पहले बात हम करते हैं बुनियादी, बिल्कुल सबसे पहली बात हम करते हैं तालीम की बात करते हैं। हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बहुत है, जो हमारे एरियाज हैं जहाँ पे अवेयरनेस कम है, वहाँ पे लड़कों को तो बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है। मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते मुल्क से बाहर भेजना, वो उनको कम से कम शहर से बाहर किसी बेहतरीन जगह पे भेज देते हैं। लेकिन लड़कियां वहीं पे, मतलब वो लड़कियां जो हैं, वो औरतें जो हैं, वो मुश्किल से कोई मतलब अगर प्राइमरी स्कूल है तो वहां पे पढ़ के बस उनकी तालीम वहीं पे खत्म है। बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती और उनके लिए मगर अगर कोई रास्ते हैं भी तो उनको इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इतना जरूरी नहीं समझा जाता। तो सबसे पहली बात ये है कि बुनियादी तालीम बहुत जरूरी है हमारे मुआशरे में। ये आप ओवरऑल बात कर रही हैं या ओवरऑल में बात कर रही हूँ, लेकिन ऐसे इसमें नजरिया जी जी अपना बैकवर्ड एरियाज हैं या कुछ ओवरऑल बात कर रही हैं? ओवरऑल में बात कर रही हूँ, ओवरऑल में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक एक आम से शहर से है, पंजाब के आम शहर से, जहां से लोग पढ़ने के लिए लाहौर आते हैं, कराची जाते हैं। तो वहां पे भी होता यह है कि प्रायोरिटी लड़कों को दी जाती है, लड़कियों की तालीम को प्रायोरिटी नहीं दी जाती। मतलब आप वहां पे रह के जितना आप कर सकते हैं आप वहां पे ख़वातीन वो कर रही हैं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अब तो खैर माशाल्लाह से शहरों में तो रुझान बढ़ गया है। लेकिन मैं बात करूंगी अब आके अपने देही जो इलाका जाते हैं पाकिस्तान के, इवन वो अगर सिंध में है, पंजाब में है, खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है, तो ख़वातीन की तालीम के लिए बहुत ज्यादा हमें अगर तो एफर्ट की जरूरत है, इदारों की जरूरत है, हमें इदारे बनाने की जरूरत है। क्योंकि बेसिकली हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं अपने मुल्क को, तो यहाँ पे बहुत से फतवे भी उठ खड़े होते हैं तालीम पे। मतलब किसी भी तालीम इदारे में अब तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि विजन लोगों का खुल रहा है और पता चल रहा है लोगों को, लेकिन वो एक लेवल और है जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं। मतलब कोई खातून है, कोई मर्द है, जब वो ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद वो रास्ता खुलता है। लेकिन जो लोग स्कूल से निकलते हैं और उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, उनके लिए इदारों की बहुत जरूरत है, इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, इनके पास भी ख़वातीन आती होंगी, डॉक्टर भी हैं, मुआशरे की नब्ज पे हाथ भी है इनका। तो आपके पास अमूमन जो ख़वातीन आती हैं, आप उनके मसाइल को जरा बताएं कि जी किस किस्म के मसाइल लेके आती हैं ख़वातीन अमूमन, क्योंकि आप सोशल वेलफेयर भी करती हैं, सोशल वर्कर भी हैं। जी तो मैं काफ़ी अरसे से ये सोशल वेलफेयर का काम कर रही हूँ और जहाँ तक आपने ये ख़वातीन का किरदार माशरे में
اس کی بات کی تو یہ تو ایک ازل سے ایک حقیقت چلی آ رہی ہے کہ اگر ہم اچھی مائیں نہیں پروڈیوس کر سکتے تو کسی اچھے معاشرے کی توقع تو نہیں کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں آپ حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ، بی بی سیدہ، بی بی زینب، آمین، پوری ہسٹری بھری ہوئی ہے. جی بالکل. اور ایک بہت بڑا کاروان ہے جو انہوں نے پروڈیوس کیا، جس نے آگے اسلام کی تمام اقدار کو بڑھایا ہے. جی بالکل. اور صحیح طریقے سے بڑھایا ہے. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ عورت کی جو گود ہوتی ہے وہ پہلا مدرسہ ہوتی ہے. بالکل. تربیت گاہ پہلی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو 51% خواتین ہیں اس ملک میں، اور ان کو ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا ہے. یعنی جیسا کہ انہوں نے کہا آمنہ صاحبہ نے کہ دیہی علاقوں، مومنہ صاحبہ نے کہ دیہی علاقوں میں تو بالکل ہی بہت کم ہے تعلیم خواتین کے لیے، اور شہری علاقوں میں بھی جو ہے وہ لوگ جو کہ بہت ویل ٹو ڈو ہیں وہ اپنے بچوں کو صحیح مدرسوں میں بھیج سکتے ہیں، باقی لوگوں کو یہ فیسلٹی حاصل نہیں ہے. جی. تو بنیادی حیثیت تو تعلیم کی ہے، اداروں کی ہے. پھر اس کے بعد وہ پہلے وہ اپنے مسائل تو سمجھ لیں، پھر وہ کسی سے بیان کریں گے. سچ بات یہ ہے کہ مسائل تو گم ہو جاتے ہیں، اس ناخواندگی میں گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ نابلد ہیں لوگ، اپنے مسائل ہی کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، اویئرنیس نہیں ہے. تو دنیا کے تمام معاشروں کی طرح خواتین کو بھی اتنی ہی تعلیم کا حق ہونا چاہیے جتنا کہ مردوں کو تعلیم کا حق ہے. اور جب آپ اس اسٹیج پہ آ جائیں، اتنی اویئرنیس کریٹ ہو جائے، تو پھر آپ یہ شکوہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل لے کے نہیں آتی ہیں. وہ تو وہاں پہنچتی ہی نہیں ہے. آواز دبی ہوئی ہے ان کی، بہت دبی ہوئی آواز ہے. مگر ریسنٹلی ابھی میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کوئی 10 سالوں میں ہم پھر بھی چینج ہوئے ہیں، تبدیلی آئی ہے. امید اس سے ہے کہ جی آگے جو ہے خواتین کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا. اور اب میرا خیال آواز بلند کی جاتی ہے، میڈیا کا بھی اس میں کافی ہاتھ ہے. کافی ہاتھ ہے. یہ جناب پرویز مشرف کے دور میں سب سے زیادہ ممبرشپ خواتین کو دی گئی اپنی پارلیمنٹ میں. سو یہ ایک نون فیکٹ ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ اس بات کی حامی رہے ہیں. اب ان کے دور میں یہ ہوا کم از کم کہ خواتین کی نمائندگی بڑھائی گئی. بالکل. ان کو نمائندگی کا حق دیا گیا، ہر لیول پہ نمائندگی کا حق دیا. اچھا آپ میں سوال میرا وہی ہے کہ جی آپ کے پاس کس قسم کے مسائل، اگر کوئی سوشل ورکر کے طور پہ لوگوں کو علم ہوتا ہے، وہ خواتین کس قسم کے مسائل آپ کے پاس لے کے آتی ہیں؟ دیکھیں، بینگ اے فزیشین میرا ان سے ایک قسم کا ون آن ون ریلیشن شپ ہو جاتا ہے. اور وہ اپنے آپ کو اس طرح اوپن ایک کتاب ہوتی ہے جس کو وہ شیئر کرنے، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ کسی کو اپنی زندگی میں ایسا سمجھتے کہ اس کے ساتھ اپنا سب کچھ شیئر کر سکیں. اور ہر قسم کی سٹوریز جو ہیں وہ سننے کو آتی ہیں، جو کہ کچھ بہت ہی دردناک ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ گھریلو جھگڑوں تک ہی ہوتی ہیں رہتی ہیں. مگر یہ کہ اس میں میں نے یہ سنا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے بہت ساری ینگ لڑکیوں کو یہ دیکھا ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ امتیازی سلوک کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی کے حقوق کے لحاظ سے. ان کو یہ شکوہ ہے ان میں ڈیفرنس رکھنے کا. جی. تو یہ ایک بات یہ ہے، یعنی آپ سمجھتی ہیں برابری حقوق نہیں دیے جاتے. آئی تھنک کہ برابری کے حقوق دینے کے بعد ہم اپنے مسائل کچھ کم کر سکتے ہیں، کیونکہ برابر حقوق نہ دینے سے ایک ایکولی ٹیلنٹڈ لڑکی جو ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچ پاتی جیسے کہ اس کا کاؤنٹر پارٹ جو ہے وہ. اچھا، آپ مشرف صاحب کے دور میں حقوق نسواں جو بل ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ پاس ہوا تھا؟ جی بالکل.
आप क्या समझती हैं कि उस बिल के पास होने से, आज मैं आपकी तरफ आता हूं मोमना जी, ये जो उस दौर में बिल पास हुआ था, उसके कुछ असरात आपको नजर आते हैं खवातीन? उसके असरात बिल्कुल नजर आते हैं, लेकिन लोगों को बात वही आती है अवेयरनेस की। जब आपको एक प्रॉब्लम है, आपको पता है कि ये मसला है, लेकिन आप डरते हुए आवाज नहीं उठाते। स्पेशली खवातीन की बात मैं कर रही हूँ। खवातीन खौफजदा होती हैं कि जी घर में रहना है, बाप की इज्जत, भाई की इज्जत, तो कहीं पे कोई बाहर से बात ना कर दे। वो तो मतलब आपको पता है गैरत के नाम पे सबसे ज्यादा कत्ल ही हमारे मुल्क में हो रहे हैं जी। सबसे औरत को मार दिया जाता है, बेटी को, बीवी को, बहन को, और जी गैरत के नाम पे मार दिया जाता है। उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, उसका जो बिल पास हुआ है उसके असरात ऐसे नजर आते हैं कि उज़्मा की बेटी पैदा हो जाती है तो फिर उज़्मा आवाज उठाती है। उज़्मा को बेटी पैदा होने से पहले पता ही नहीं चलता, मतलब वो उसको मौका ही नहीं मिलता। उसको इस कदर वो डरा के रखा जाता है, इस कदर कैद में रखा जाता है कि उसकी एक बच्ची वो डिलीवर कर देती है, और उसके बाद जाके पता चलता है कि जी ये हो चुका है, इतना बड़ा जुल्म एक खातून के साथ हुआ है, और हम लोग खामोश बैठे हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि सारे मतलब मुल्क की खवातीन को इकट्ठा होकर चले जाना चाहिए। डॉक्टर आफिया वहां पे अमेरिका की जेलों में उनके साथ जो सलूक हो रहा है, वो भी तो पाकिस्तान की बेटी है। इसी मुआशरे की एक पढ़ी लिखी एक इतनी वो कैपेबल खातून को मतलब वो लोग ले जाते हैं, और यहाँ पे जो आवाज उठाती है उनकी बहन, अगर आवाज उठाती है तो उसको उठा के तो उसको भी जेर हिरासत ले लिया जाता है। अच्छा, नहीं, अभी ये कल का वाकया, तहरीके इंसाफ से हैं, तो तहरीके इंसाफ ने क्या आवाज बुलंद की है? डॉक्टर तहरीके इंसाफ ने हमेशा आवाज बुलंद की है, और डॉक्टर आफिया के जो उनके हैं वरसा, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने। जी आए हमारे साथ, आप बाकायदा हम आपके साथ मिलके एफर्ट करते हैं। हम एहतजाज, देखिए हम लोग अभी इक्तदार में नहीं हैं, हम लोग जितना कर सकते हैं हम उससे बढ़ के करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम पूरी आवाज उठा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पिछले 3 साल से मामला दबा हुआ था, इस पे कोई बात नहीं करता था। अब इलेक्शन चूंकि आ रहे हैं तो सुनने में आ रहा है कि हमारी एम्बेसडर जो है वो कोशिश कर रही हैं अमेरिका की जेल में, उनसे मुलाकात के लिए उनके वकील से मुलाकात हो गई है। तो देखिए अगर ये इन प्रायोरिटीज पे आप किसी के भी हक का आप करते हैं कि जी ये हक पे है और इसका साथ देना है, इन प्रायोरिटीज पे आप देंगे तो वो आप, मेरा ख्याल है कि वो आप ठीक नहीं कर रहे, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, ये एक खुदगर्जी है। ठीक है, डॉक्टर आफिया तो काफी 7 साल से वो चल रही है क्राइसिस में, तो ये है कि डॉक्टर आफिया के लिए भी लोगों ने आवाज दी। देखना हमें ये है कि देखें जिस मुल्क ने कैद में रखा हुआ है एक खातून को, बिल्कुल सबसे ज्यादा वो ढंडोरा पीटते हैं खवातीन के हकूक का। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, ऐसे ही। जबकि मैं समझता हूं कि इस्लाम एक दीन फितरत है, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल, और इसमें जो खवातीन को हकूक मैसर हैं वो किसी और दीन में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस पे बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक है नाज़रीन, छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हम इस पे गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं, हमारे साथ रहिएगा।